Good morning, all students. In this today lecture, we will discuss some numerical important problems which are related to the spherical cylindrical surface. Okay. देखिए, जब भी आपको इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द प्रॉब्लम केयरफुली and understand what is given to you. Suppose a 250 to 40 mm steam mean to 1 मीटर लॉन्ग, यानी एक मीन मतलब क्या है, एक स्टीम का पाइप होगा कुछ इस तरीके से. ठीक है. अगर मान के चलो स्टीम का पाइप है, इसकी जो लेंथ है बच्चों वो कितनी दे रखी है, ये 210 मीटर, और इसका जो मीन है वो कितना दे रखा है, 240 mm. बात करेंगे. लॉन्ग इज कवर्ड विथ 50 mm ऑफ हाई टेम्परेचर इंसुलेशन. यानी हमने क्या कर दिया, ऐसे मान के चलो कि एक 250 mm का स्टीम मेन है. ठीक है. 210 मीटर लॉन्ग है, और ये एक इंसुलेशन मटेरियल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, 0.092 है. इससे क्या है, कवर्ड है, और इसकी थिकनेस कितनी है, 50 mm. एंड 40 mm ऑफ लोअर टेम्परेचर इंसुलेशन के इज इक्वल टू इतनी. ठीक है. तो देयर आर टू इंसुलेशन है, एक हायर इंसुलेशन और एक लोअर इंसुलेशन है, और लोअर इंसुलेशन की थिकनेस कितनी है, 40, हायर की कितनी है, 50. ये थिकनेस है इसकी 50 और दिस वन 40. इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 0.062 मीटर पर सेकेंड. द इनर एंड आउटर सरफेस टेम्परेचर इज मेजर्ड. तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 390, और बाहर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिव. ठीक है. अब पूछ रहे थे टोटल हीट लॉस पर हावर टोटल हीट कितनी लॉस हो रही है. द हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर ऑफ द पाइप सरफेस, पर मीटर स्क्वायर पाइप की सरफेस से कितनी हीट लॉस हो रही है. द टोटल हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर ऑफ द आउटर सरफेस, मतलब पर मीटर स्क्वायर आउटर सरफेस से कितनी हीट लॉस हो रही है. द टेम्परेचर बिटवीन टू लेयर ऑफ इंसुलेशन, और दोनों लेयर ऑफ इंसुलेशन के बीच में टेम्परेचर कितना है. नेगलेक्ट हीट कंडक्शन थ्रू पाइप मटेरियल, और जो हीट कंडक्शन की प्रोसेस है थ्रू पाइप मटेरियल, उसको क्या करना है बच्चों, नेगलेक्ट करना है. एक चीज़ तो देखो ध्यान आपको क्या रखना है, 240 mm का मेन स्टीम पाइप है. ठीक है. और 210 मीटर इसकी लेंथ है. अगर मैं इसको थोड़ा सा साइज को स्मॉल कर देता हूँ, तो देखिए ये अंदर का टेम्परेचर T1. ठीक है. ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है दिस वन. ठीक है. ये आपका मेन पाइप है, ऐसे मान के चलो. ये जो आपको दिख रहा है दिस इज योर मेन पाइप. ठीक है. और ये पहला इंसुलेशन है जिसको बोलेंगे हायर टेम्परेचर इंसुलेशन. ये ए में है, तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया आपका T1. यहाँ टेम्परेचर T2 और यहाँ टेम्परेचर T3. और ये लोअर इंसुलेशन है. ठीक है. एक हाई इंसुलेशन और एक लो इंसुलेशन है. तो हाई इंसुलेशन की थिकनेस कितनी दे रखी है बच्चों, 50 mm. इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी दे रखी है. लो इंसुलेशन की थिकनेस कितनी दे रखी है, 40 mm, और इसकी भी क्या दे रखी है, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है. तो सिंपल है. देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान है. सारी चीज़ें दे रखी हैं. जैसे मान के चलो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, R1, इसकी R2 और इसकी R3. तो दो थर्मल रेजिस्टेंस आएंगे, एक तो इस वाले का ए पार्ट का, और दूसरा किसका आएगा, बी पार्ट का. तो दोनों थर्मल रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे हम, जैसे अगर मान करो इसकी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बनाओगे, पॉइंट नंबर 1 तो ये, फिर पॉइंट नंबर 2 तो ये. ठीक है. ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा हमारा, ये 1, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3. यानी ये आपका आ जाएगा R1, और ये आपका आ जाएगा R2. ये R1 और ये R2. ठीक है. और यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे इसका, तो वो आ जाएगा L/KA. अगर ये प्लेन ओवर होती तो अगर इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1, इसका R2, तो बच्चों देखो सिंपल है. अगर आपको थर्मल रेजिस्टेंस R1 पता है, ठीक है, तो वो तो आपको पता है, कैसे निकालोगे, ln R2 डिवाइडेड बाई R1.
R2 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका वही 2 पाई ln के 2 पाई L और K, अगर Ka है तो इसको Ka ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला थर्मल रेजिस्टेंस भी ऐसे ही अगर हम निकालेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा ln R2 की जगह कितना आएगा R3 और नीचे क्या आ जाएगा R3 डिवाइडेड बाई R2 2 पाई L और KB। दोनों थर्मल रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, दोनों को क्या कर देंगे बच्चों जोड़ देंगे। तो अगर हम आगे चलते हैं यहाँ पर देखो R1 हमने निकाल दिया यहाँ पर 240 डिवाइडेड बाई हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 120। R2 भी हमने निकाल दिया, यहाँ पर क्या किया है बच्चों देखो सिंपल है, इसकी जो थिकनेस है ये हमने निकाली। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी थिकनेस हमने निकाली 120 और इसमें 50 जो थिकनेस थी वो ऐड कर दिया तो R2 मिल गया। सिमिलरली हमने R3 निकाल दिया 120 प्लस 50 प्लस 40, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है देखो मेन वाला जो डायमीटर है ये आपको दे रखा है 240 है, ठीक है। बाकी देखो इसकी जो थिकनेस है वो इसमें जुड़ जाएगी और जो अगली वाली थिकनेस है वो इसमें जुड़ जाएगी, तो ये चीज़ आपको निकालनी है। ये तो आपने R1 निकाला था, ये R1 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो था बच्चों ये आपको क्या था R1। अगर मैं बात करूँ दिस बाय जो R1 दिस वन, ठीक है। R2 यहाँ से यहाँ ये जुड़ गया 50, R3 में दोनों चीज़ जुड़ गई, ठीक है। K आपको दे रखा है, KB आपको दे रखा है, T1 आपको दे रखा है और T3 आपको दे रखा है। लेंथ ऑफ द मेन जो है वो कितनी दे रखी है 210 मीटर, चेंज हो गया। तो टोटल लॉस पर हावर, तो टोटल लॉस पर हावर कितना आ रहा है आपका 10, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल है Q निकालेंगे, ठीक है। Q निकालने के लिए आप क्या करोगे इसमें लिखोगे यहाँ पर T1, ठीक है, माइनस T3, T1 माइनस T3 टेम्परेचर डिफरेंस, और नीचे दोनों जो टोटल टेम्परेचर है उनको प्लस कर देंगे, जो मैंने लास्ट में बताया था R1 प्लस R2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ पर बच्चों ये आपकी ये क्लोज है दिस वन। आगे चलते हैं, टोटल हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर ऑफ द पाइप सरफेस अगर हम निकालेंगे, टोटल हीट लॉस तो हमारी इससे आ जाएगी T1 पता है, T3 पता है, R1 हमें निकालना है, R2 हम निकाल लेंगे। फिर टोटल हीट पर मीटर स्क्वायर ऑफ द पाइप सरफेस, तो पर मीटर स्क्वायर ऑफ द पाइप सरफेस निकालने के लिए जो पाइप का अंदर वाला एरिया है उससे डिवाइड कर दिया। टोटल हीट तो हमने निकाल ही ली यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके, तो 2 पाई R1 इंटू L से डिवाइड कर दो। तीसरा देखो टोटल लीज पर मीटर स्क्वायर ऑफ द आउटर सरफेस, तो जो आउटर वाला एरिया है उससे डिवाइड कर लो 2 पाई R3 इंटू L, ठीक है, हीट वही रहेगी। नेक्स्ट पूछ रहा है द टेम्परेचर बिटवीन द टू लेयर, तो बच्चों देखो टेम्परेचर बिटवीन द टू लेयर अगर हम निकालेंगे यानी T2 आपको फाइंड आउट करना है, तो Q आपकी यहाँ से क्या है 2 पाई L T1 माइनस T2 डिवाइड बाई ln R2 बाई R1 अपॉन में K, तो वही 1/2 पाई K है, ठीक है। यानी ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी Q तो यहाँ पर है ही आपको पता ही है, ठीक है। और इसके नीचे अगर हम लगाते हैं यहाँ पर T1, ठीक है, ये हमने रेट निकाल ही लिया है, माइनस T2 अगर आप लगाते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो यहाँ पर वही हो जाएगा 1/2 पाई, ठीक है, 1/2 पाई ln K और इनटू में ln R2 बाई R1 रख देंगे। Q की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर देखिए Q पता है, ये 2 पाई L के नीचे आना चाहिए था, ऊपर चला गया, और ये सारी डाटा पता है। देन पुट द वैल्यू एंड गेट द T2 आ रहा है 205.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टीम पाइप जिसका आउटर डायमीटर 120 mm है, कवर कर रखा है इसको लेयर ऑफ लैगिंग इनसाइड लेयर, देखो एक अंदर लेयर है इतने की और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इतनी, और एक आउटसाइड लेयर, ठीक है, दोनों में अलग अलग लेयर है। पाइप कन्वे स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 20 बार और विद 50 डिग्री सेंटीग्रेड सुपर हीट। द आउटसाइड टेम्परेचर लैगिंग, बाहर का टेम्परेचर 25 है, अंदर का 50 है। द स्टीम पाइप इज़ 30 मीटर लॉन्ग है। हीट लॉस पर हावर जैसा क्वेश्चन अभी क्या है सिमिलरली क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो बस आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। अगर आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो पहले R1 निकाल लिया आपने, ठीक है, फिर आपने बच्चों R2 निकाल दिया, फिर आपने R3 निकाल दिया, ठीक है। ये K है आपका और ये T3 है।
सैचुरेशन टेम्परेचर आपको पता ही है स्टीम के लिए, स्टीम टेबल से मिल जाएगा। टी सैचुरेशन कितना होता है 212.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर ऑफ द स्टीम हम यहाँ से निकाल लेंगे, T1 इज इक्वल टू टी सैचुरेशन प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा आपको 262.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से देखिए जो हीट लॉस आएगा वही 2πL के T1 माइनस T3 और नीचे क्या हो जाएगा आपका थर्मल रेजिस्टेंस से डिवाइड। ठीक है, तो ये हीट लॉस आ जाएगा आपका पर हावर दिस वन। हीट लॉस आ गया। इंटरफेरेंस टेम्परेचर के लिए हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू 2πL T1 माइनस T2 से इक्वल कर देंगे और यहाँ से T2 निकालेंगे हम 79.7। थैंक यू वेरी मच।